गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो यह सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने प्रतिपादित किया था और यह सिद्धांत हमें बताता है कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिसमें उसकी लागत न्यूनतम होती है और उन वस्तुओं का आयात करता है जिसके उत्पादन में उसकी लागत अधिक होती है। इस सिद्धांत में J.S. मिल, टॉजिंग, हेवलर इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने कई सुधार किए थे। इस सिद्धांत को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने काफ़ी मददगार साबित बताया और इस सिद्धांत में तुलनात्मक लागत को आधार बनाया गया है। इसीलिए इस सिद्धांत को तुलनात्मक लागत का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि वस्तुओं के उत्पादन में कौन से देश को कम लागत प्राप्त हो रही है। जिस देश को कम लागत जिस वस्तु के उत्पादन में होती है वह उस वस्तु का उत्पादन करता है और फिर एक्सपोर्ट करता है। अब हम इसकी मान्यताओं को देखेंगे। पहली मान्यता है कि यह केवल श्रम उत्पादन का साधन है, यानी कि जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें श्रम के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। सेकंड, उत्पादन में उत्पत्ति समता नियम का लागू होना है, यानी कि जितना श्रम है और यदि श्रम को बढ़ाया जाता है तो वह उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ता है। थर्ड, उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्णतया गतिशील होते हैं, यानी कि जो उत्पादन के साधन मुख्य रूप से श्रम है वो देश के भीतर गतिशील है, लेकिन अन्य देशों के बीच में गतिशील नहीं है। फोर्थ, सभी श्रमिक एक ही प्रकार के हैं, यानी कि अगर उनकी तकनीकी या विशेषज्ञता देखी जाए तो वो एक ही तरीके के हैं। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसमें किसी प्रकार की रुकावट वो नहीं माना गया है। जितने भी प्रतिबंध हैं उन सबको हटा दिया गया है। नंबर 6, दो देशों के बीच में दो वस्तुओं के व्यापार पर आधारित है, यानी कि दो देश हैं और दो वस्तुएं हैं, उन्हीं का आयात निर्यात हो रहा है। नंबर 7, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यानी कि जितने भी रोजगार के साधन हैं, उत्पादन के साधन हैं, वो सभी रोजगार में लगे हुए हैं, इसलिए पूर्ण रोजगार की अवस्था है। दोनों देशों में स्वर्णमान विद्यमान है, यानी कि जितना भी आयात निर्यात हो रहा है उसमें मुख्य रूप से स्वर्णमान को लिया गया है। स्थायी संतुलन की अवस्था पाई जाती है, यानी कि संतुलन की स्थिति में स्थायी संतुलन पाया जा रहा है। यदि असंतुलन की स्थिति होती है तो कुछ ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो कि पुनः स्थायी अवस्था में आ जाती हैं। दोनों देशों में आर्थिक शक्ति विद्यमान होती है तथा वस्तुएं समान आर्थिक महत्व वाली होती हैं, यानी कि आर्थिक महत्व की वस्तुएं पाई जाती हैं। तो आज के टॉपिक में आपको ये बताया, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे और इसको आप समझ लीजिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।